हमारा आज का आर्टिकल है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की अहमियत। पानी जानदारों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस कुर्रा अर्ज पर पाए जाने वाला पानी जो है वो तकरीबन 70% है। तो पानी जो है ये जानदारों के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। जानदारों की बॉडीज जो हैं वो भी पानी पर मुश्तमिल होती हैं। इनकी कंपोजिशन को देखा जाए तो एक ड्राइएस्ट सेल जो होता है वो बोन सेल होता है। बोन सेल भी 20% पानी पर मुश्तमिल है और एक वेट सेल जिसको ब्रेन सेल हम कह सकते हैं वो तकरीबन 85% तक पानी पर मुश्तमिल होता है। तो जानदारों की बॉडीज के अंदर पानी जो है ये 65% से लेके 89% तक मौजूद होता है और बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पर हम पानी की सबसे पहले सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक पढ़ेंगे। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पानी को हम कह सकते हैं ये एक पोलर सॉल्वेंट है। आयोनिक सब्सटेंसेस जो होती हैं वो फौरी तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर तकसीम हो जाती हैं पानी के अंदर। आयोनिक सब्सटेंसेस डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इनटू द वाटर, जबकि नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस जो होती हैं उनमें चार्ज ग्रुप पाए जाते हैं। तो पानी जो है ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ये तमाम उन चीज़ों को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है जो इसमें हल हो सकती हैं। इसको वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है। पानी के मुतल्लिक जब बात होती है तो पानी जो है ये इंसानी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन जो हैं उनमें इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। जितने भी इंजाइम हैं वो एक्वस मीडिया में काम करते हैं। इंजाइम को प्रॉपर अपना ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि इंजाइम जो होते हैं इनके बगैर कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इंजाइम जो है वो एक्वस मीडिया के अंदर ही काम करते हैं। तो पानी आयंस में मुंशिर हो जाती हैं। जिस तरह से हाइड्रोजन, पानी को अगर देखा जाए ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है। तो ये फौरी तौर पे डिसोसिएट हो जाती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। आयोनिक सब्सटेंसेस जो होती हैं जैसा कि NaCl है, पानी के अंदर ये डिजोल्व होके जो पानी के अंदर मुंशिर हो जाती हैं। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से पानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन चलाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो तमाम इंजाइम जो होते हैं, इंजाइम के मुतल्लिक हम जानते हैं कि इंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। वो अमल अंगेज होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। विदाउट इंजाइम केमिकल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है उनका चलना। तो पानी जो है ये बहुत अहम है। ये इस्तेमाल करते हुए इंजाइम जो हैं वो अपना काम प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो इसी तरह से पानी जो है वो हाइड्रोलाइसिस में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है बड़े मालिक्यूल जो लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं उनको छोटे मालिक्यूल जो माइक्रो मालिक्यूल होते हैं उनमें तोड़ने का अमल। तो मैक्रो मालिक्यूल को माइक्रो मालिक्यूल में तोड़ना बाय यूजिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद है पानी की हीट कैपेसिटी। नंबर 2 पर आता है हीट कैपेसिटी। पानी जो है इसकी काफी सारी हीट कैपेसिटी है। पानी की हीट बर्दाश्त करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। पानी जो है ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है। मच हीट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है विदाउट चेंज इन इट। तो पानी अपने में चेंज शो नहीं करता। बहुत सारी हीट जो है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो यही प्रॉपर्टी जो है पानी की, ये जो हीट कैपेसिटी है ये जानदारों को इस काबिल बनाती है कि वो हार्श और ड्राइएस्ट इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकें। मिसाल के तौर पर ड्राइएस्ट इन्वायरमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है।
तो पानी की कमी के बावजूद वो बॉडी के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं, और पानी की ये स्टोर करना जो है ये एंजाइम के प्रॉपर वर्क करने के लिए मुआवन साबित होता है। गर्मियों के अंदर बॉडी जो है उसको कूल करना जो है वो भी पानी के जरिए से होता है, जिसको एवेपोरेशन बाय कूलिंग कहते हैं। जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट हो तो उसको निकालने के लिए, डेसिपेट करने के लिए पानी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। जानवरों के अंदर ये अमल एवेपोरेशन कहलाता है। पसीना आने के जरिए से बॉडी की हीट जो है खारिज हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर हीट खारिज ना हो, ये एक मैक्सिमम रेट से बढ़ जाए, तो ये एंजाइम के डी नेचर होने की वजह बन सकती है। आप जानते हैं कि एंजाइम जो है वो 37 की पीएच पे टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रॉपर वर्क करते हैं। इससे ज्यादा टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम के फंक्शनिंग को मुतासर करता है, एंजाइम के डी नेचर होने की वजह बनता है। तो पानी जो है ये एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। ये जानवरों की बॉडीज के अंदर पानी जो होता है ये टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखता है, टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, और इसे खास लिमिट से बढ़ने नहीं देता। ऑन द अदर हैंड इन प्लांट्स ट्रांसपायरेशन अकर्स, इन एनिमल्स एवेपोरेशन। तो पौधों के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो होता है वो भी पानी की मौजूदगी की वजह से होता है। पानी जो है ये ट्रांसपाइलेशनल पुल के जरिए से बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। एक पौधे की जड़ों से पानी जो है एरियल पार्ट्स में पहुंचना और ऊपर शाखों तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करने के लिए अमाउंट की वो वाली हीट जो पानी को तब्दील कर दे, पानी की हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइज अमाउंट ऑफ हीट, इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, amount of heat that change the one gram of water into vapors। यानी वो वाली हीट जो 1 ग्राम वाटर जो है उसको उसके वेपर्स में तब्दील कर देने के लिए, यानी बुखारात में तब्दील कर देने के लिए दरकार हो, उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम दिया जाता है। तो पानी जो है इसकी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये जानवरों की बॉडीज के अंदर एवेपोरेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। एवेपोरेशन बाय कूलिंग, इसका मकसद होता है पसीने को खारिज करना ताकि बॉडी की हीट जो है उसको डेसिपेट किया जा सके। तो ट्रांसपायरेशन प्लांट्स के अंदर और एवेपोरेशन एनिमल्स के अंदर जो है वो पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन को शो करती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद है पानी की आयोनाइजेशन। अगला पॉइंट है हमारा आयोनाइजेशन ऑफ H2O। तो पानी को अगर बहुत ज्यादा हरारत दी जाए तो ये अपने आयंस में तब्दील हो जाता है। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन से बना हुआ होता है। वो वाली हीट जो 1 ग्राम वाटर जो है उसको 1 मोल वाटर जो है उसको उसके आयंस में तब्दील कर देने के लिए दरकार हो, पानी की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें ये आयंस जो है ये अपना किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं वहां पर ये वाले आयंस जो हैं ये केमिकल रिएक्शन जो है उनको चलाते हैं। लास्ट पे पॉइंट है प्रोटेक्शन। वाटर जो है ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। हमारे वाइटल ऑर्गन जो बॉडी के हैं, वाइटल ऑर्गन्स में हमारा हार्ट, ब्रेन वगैरह आते हैं। तो हमारा हार्ट जो होता है वो एक झिल्ली पेरिकार्डियम के अंदर होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है। इस तरह से फ्लूइड जो है हार्ट के गिर्द पेरिकार्डियम झिल्ली होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है।
इसके अलावा हमारा ब्रेन जो होता है ये भी झिल्लियों के अंदर बंद होता है, जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। मेनिंजेस जो है इनके अंदर CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ये वाला फ्लूइड जो है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बम्प्स और जॉल्ट्स वगैरह के खिलाफ। इस तरह से वाटर जो है ये एक लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये एक बेहतरीन लुब्रिकेंट है जो फ्रिक्शन को कम करता है। जैसा कि टीयर्स जो हैं वो हमारी आंखों की प्रोटेक्शन करते हैं, मैकेनिकल रबिंग से इसको बचाते हैं। तो इस तरह से वाटर जो है ये हमारी जिंदगी के